गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए चिलिंग एपिसोड, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3, ओकीकू द मिस्टीरियस डॉल। तो बात है सन 1918 की। एकिची सुजुकी एक 17 साल का लड़का जापान के सपोरो शहर में लगी समुद्री जहाजों की एग्जीबिशन देखने जाता है। एग्जीबिशन देखने के बाद वो सपोरो की मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट तनुकी कोजी में चला जाता है। वहां वो एक खूबसूरत गुड़िया देखता है। वह गुड़िया जापानी किमोनो पहने हुए ओकप्पा हेयर स्टाइल में सजी हुई रखी होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किमोनो दरअसल जापान की पारंपरिक और नेशनल ड्रेस है और ओकप्पा जापान का ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है। करीब 20-25 सेंटीमीटर लंबी और खूबसूरती से भरी हुई वह गुड़िया सुजुकी को बहुत प्रभावित करती है। वह गुड़िया इतनी प्यारी होती है कि सुजुकी बिना कुछ सोचे अपनी जेब के सारे पैसे निकालकर गिनने लगता है और सारे पैसे इकट्ठे कर उस गुड़िया को खरीद लेता है। दरअसल सुजुकी की एक छोटी बहन थी। वो सिर्फ 2 साल की थी। सुजुकी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी बहन का नाम ताइकी ओकीकू था। पूरे रास्ते सुजुकी अपनी बहन ताइकी ओकीकू के बारे में सोच रहा था कि उसकी बहन उस गुड़िया को देखकर कितनी खुश होगी। सुजुकी जब अपने घर वापस पहुंचा तो आते ही उसने वो गुड़िया अपनी बहन को दे दी। उसकी बहन को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने झट से उस गुड़िया को गले से लगा लिया। ओकीकू रोज उस गुड़िया से खेलती, उससे बातें करती, उसे खाना खिलाती, एक पल के लिए भी उसे अकेला न छोड़ती। थोड़े ही दिनों में वो उसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया बन गई थी। उसे वो अपना दोस्त मानने लगी थी। दिन हो या रात, यहां तक कि सोते समय भी वो गुड़िया ओकीकू के पास ही रहती थी। करीब 1 साल गुजर गया। एक दिन बहुत ही दुखद घटना हुई। ओकीकू को भयानक पीला बुखार हो गया। ओकीकू की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। आखिर 24 जनवरी 1919 को ओकीकू ने उस भयंकर बुखार से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि बुखार के दौरान भी गुड़िया उसके पास ही रहती थी। जब उसकी बुखार के दर्द से तड़पते हुए मौत हुई थी, उस समय भी वो गुड़िया उसके हाथों में थी और उसने उस गुड़िया को कस के पकड़ रखा था। ओकीकू की मौत के बाद उसके परिवार वाले चाहते थे कि उसकी गुड़िया को भी उसके साथ दफना दिया जाए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो ऐसा ना कर पाए। ओकीकू की मौत के बाद उस गुड़िया को परिवार वालों ने घर में बनी एक वेदी पर रख दिया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेदी, जिसे अंग्रेजी में अल्टर कहते हैं, एक तरह का घर, मंदिर, चर्च आदि में अलग से बना हुआ धार्मिक स्थान होता है जहां पूजा वगैरह की जाती है। ओकीकू की अस्थियां भी वहीं उस गुड़िया के पास रखी गई थी। परिवार वाले अब उस गुड़िया को ओकीकू पुकारने लग गए थे। ओकीकू की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने ओकीकू की आत्मा शांति के लिए जापानी परंपरा के अनुसार एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। जापान में अक्सर लोग किसी के मरने के बाद उनकी आत्मा शांति के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम के कुछ दिनों बाद घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो गई। एक दिन घर वालों ने नोटिस किया कि गुड़िया के बाल पहले से काफी लंबे हो गए हैं। जब गुड़िया सुजुकी ने खरीदी थी, उस समय उसके बाल ट्रेडिशनल जापानी ओकप्पा हेयर स्टाइल में गर्दन तक थे, लेकिन अब उसके बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और उलझे हुए से थे। उसके बालों का रंग भी कुछ अलग सा हो गया था। परिवार वाले सोच में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है। इसके बाद घर वालों के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उन्हें रात को ओकीकू के सपने आने लगे। सुबह उठने पर कई बार गुड़िया उनके पास सोती हुई मिलती। कभी कभी घर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती। घर में अचानक से अजीब अजीब आवाजें आती थी। ये सब घटनाएं ओकीकू के जन्मदिन और मरण दिन को ज्यादा होती। परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि
क्या हो रहा है, और अब उन्हें डर भी लगना शुरू हो गया था। उन्होंने गांव में एक झाड़ फूक वाले और एक धार्मिक पुजारी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में फंस गई है। सन 1938 में ओकीको के परिवार वालों ने सक्लिन सिटी में शिफ्ट हो जाने का फैसला लिया। ओकीको के परिवार वालों को ओकीको गुड़िया की आदत सी हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें उससे डर भी लग रहा था, क्योंकि ओकीको गुड़िया कई बार बहुत ही ज्यादा अजीब व्यवहार करती थी। इसलिए जाने से पहले वे इवामिजावा शहर के मन्नेजी मंदिर में गए और वहां उनके मुख्य पुजारी से मिले। ओकीको गुड़िया के बाल बढ़ने की खबरें दूर दूर तक पहले ही फैल चुकी थी और मन्नेजी मंदिर के पुजारियों ने भी ओकीको गुड़िया से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में सुन रखा था। इसलिए वे ओकीको गुड़िया की देखभाल के लिए तुरंत राजी हो गए। मंदिर के पुजारियों ने ओकीको गुड़िया को एक 40 सेंटीमीटर लंबे लकड़ी के डब्बे में रख दिया। गुड़िया का पहरावा वही जापानी किमोनो स्टाइल और ओकप्पा हेयर स्टाइल रखा गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ओकीको गुड़िया ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। पुजारियों ने नोटिस किया कि जो कुछ भी ओकीको गुड़िया के बारे में सुन रखा था वह सब सच हो रहा है। उन्हें अब विश्वास हो गया था कि गुड़िया सचमुच अजीब व्यवहार करती है, जैसे कि सबसे मुख्य था उस गुड़िया के बाल बढ़ना। मंदिर के पुजारियों ने उस गुड़िया के कुछ बाल काटे और उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एनालिसिस करने के लिए भेजा। हैरानी की बात देखिए, वैज्ञानिकों ने यह पाया कि बाल सचमुच में किसी इंसानी बच्चे के हैं। अब तो उन पुजारियों को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि उस गुड़िया में ओकीको की ही आत्मा है और उसने मरने के बाद अपनी उस गुड़िया को ही अपना शरीर मान लिया है। मंदिर के पुजारी अब उस गुड़िया को खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वे नियमित रूप से उसके बाल काटते। पुजारियों का कहना था कि ओकीको गुड़िया ने सपने में आकर उनसे कहा था कि उसके बाल नियमित रूप से काटे जाने चाहिए, इससे उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे ओकीको गुड़िया की प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लग गए। पुजारियों का कहना था कि ओकीको गुड़िया की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो लोग उसे देखने आते वो उनके भी सपनों में आती थी। ओकीको गुड़िया को देखने कई टूरिस्ट भी आने लग गए थे। उसे देखने गए एक टूरिस्ट का कहना था कि ओकीको गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अगर आप गौर से उसके मुंह के अंदर झांकेंगे तो आप ये देखकर हैरान रह जाओगे कि मूर्ति के मुंह में बच्चे की तरह दांत निकल रहे हैं। उस गुड़िया की हद से ज्यादा मिस्टीरियस एक्टिविटीज को देखते हुए मंदिर वालों ने मंदिर में ओकीको गुड़िया को देखने आने वालों पर कुछ नियम शर्तें लागू कर दी, जैसे कि उसकी तस्वीर लेना और उसे नजदीक से देखना। यह सब इसलिए किया गया ताकि उसके विषय में ज्यादा अफवाहें ना फैलें। आपको तो पता ही है कि जब कुछ ऐसा मिस्टीरियस किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है तो लोग मनगढ़ंत बातें बनानी शुरू कर देते हैं। आज ओकीको गुड़िया जापान के हकाइडो प्रांत के इवामिजावा शहर के मन्नेजी मंदिर के अंदर रखी हुई है। उसके बाल आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। ओकीको गुड़िया के विषय में लोगों ने अपने अलग अलग तर्क भी दिए हैं, जैसे कि हो सकता है कि गुड़िया बनाने में किसी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया हो जिससे कि उस गुड़िया के बाल बढ़ रहे हों। तो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि बाल और नाखून हमारे शरीर के डेड सेल्स होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए मरने के बाद भी ये बढ़ते रहते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कोई भी गुड़िया जिंदा या मरे हुए मांस की नहीं बनी होती और ऐसा शायद ही कोई मटेरियल है जो कि डेड सेल्स क्रिएट करता होगा और उस गुड़िया के बाल बढ़ने में मदद करता होगा। एक और तर्क है कि ज्यादातर गुड़ियों के बालों में इंसानी बालों का इस्तेमाल होता है। बालों को गुड़िया की खोपड़ी के अंदर से पिरोया जाता है और फिर उसे गोंद लगाकर चिपका दिया जाता है। हो सकता है कि मंदिर के तापमान की वजह से गोंद पिघल गई हो
और बालों की लंबाई बढ़ गई हो। अब यहां पर मैं तर्क दूंगा कि इस तर्क अनुसार गुड़िया के बाल एक बार बढ़ सकते हैं, 2 बार बढ़ सकते हैं, लेकिन मंदिर वालों के अनुसार गुड़िया के बाल लगातार बढ़ते आ रहे हैं और काटने के बाद भी बढ़ते हैं। इसकी तस्वीरें सबूत के तौर पर मंदिर वालों के पास सुरक्षित रखी हुई है। वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। गुड़िया जब उसके परिवार वालों के पास थी, उसके बाल तब भी बढ़ते थे। पिछले 70 सालों से उसके बाल बढ़ रहे हैं, तो यह गोंद वाली थ्योरी भी गलत साबित होती है। अब इस पर यदि आप मेरा तर्क माने तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग इज पॉसिबल, बट मैं यहां हॉन्टिंग या कर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उस गुड़िया ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बस उसके बाल बढ़ने, लोगों के सपनों में आकर बातें करने और अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर मिलने की घटनाएं ही सामने आई हैं। तो इस हिसाब से उसे शापित या भूतिया कहना सही नहीं होगा। जब हम किसी भी वस्तु से ज्यादा लगाव करते हैं तो मरने के बाद हमारी चेतना का उससे जुड़ना स्वाभाविक है। अब वो बच्ची ओकिको मात्र 3 या 4 साल की थी जब उसकी मौत हुई थी। जिंदा रहते उसे उससे बहुत लगाव था, यहां तक कि मरने के समय भी वो गुड़िया उसके हाथ में थी। और जब उसके घर वालों ने उस गुड़िया को ओकिको पुकारना शुरू कर दिया तो उस बच्ची की आत्मा ने उस गुड़िया को ही अपना शरीर मान लिया। अब जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद हम उसे पुकारते हैं तो उसकी आत्मा तो हमारी आवाज सुनती ही है। तो उस गुड़िया में ओकिको की आत्मा है, इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं। अब रही बात गुड़िया के बाल लंबे होने की, तो ये एक तरह से अनसुलझा रहस्य है। दिस इज अ मिस्टीरियस फैक्ट कि एक आत्मा किसी मटेरियल से बनी हुई वस्तु के अंदर कैसे डेड सेल्स क्रिएट करके बालों की लंबाई बढ़ा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो हर वस्तु, जीवित या मरी हुई या मटेरियल या पार्टिकल, हर चीज, सभी का लास्ट फॉर्म एनर्जी ही है। और स्पिरिट यानी आत्मा भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अब कुछ ना कुछ तो वो आत्मा ऐसा कर ही रही होगी जिससे उस मटेरियल से बनी गुड़िया के अंदर सेल्स क्रिएट हो रहे होंगे और डेड सेल्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और वही गुड़िया के बालों की लंबाई बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाल डेड सेल्स ही होते हैं, वैसे इस गुड़िया को छूने या तस्वीर खींचने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा रिसर्च हो नहीं पाई। तो उस गुड़िया के कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे और मिस्टीरियस एंड वियर्ड फैक्ट जानने के लिए। धन्यवाद। सवाल करते रहिए, जवाब हम खोजेंगे।